हेलो। आज हम पढ़ेंगे रांघे राघव का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम तिरुमल्ले नंबकम वीर राघव आचार्य था। 17 जनवरी 1923 को इनका जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ और 12 सितंबर 1962 को मुंबई महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम रंगनाथ वीर राघव आचार्य था और माता का नाम श्रीमती वनकम्मा, पत्नी का नाम सुलोचना था। और ये उपन्यासकार, कहानीकार, कवि, आलोचक, नाटककार और अनुवादक रहे हैं और हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी। विदेशी साहित्य को हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी भाषी जनता तक पहुंचाने का महान कार्य रांघे राघव ने किया और अंग्रेजी के माध्यम से कुछ फ्रांसीसी और जर्मन साहित्यकारों का अध्ययन करने के पश्चात उनके बारे में हिंदी जगत को अवगत कराने का कार्य उन्होंने किया। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने लिखना शुरू किया और 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद एक रिपोर्टाज लिखा, तूफानों के बीच। यह रिपोर्टाज हिंदी में चर्चा का विषय बना। साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, संगीत और पुरातत्व में विशेष रुचि रही इनकी और मात्र 39 वर्ष की आयु में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज के अतिरिक्त आलोचना, संस्कृति और सभ्यता पर कुल मिलाकर 150 से अधिक पुस्तकें लिखी। रांघे राघव के कहानी लेखन का मुख्य दौर भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत हलचल भरा विरल कालखंड है। कम मौक़ों पर भारतीय जनता ने इतने स्वप्न और दुस्वप्न एक साथ देखे थे, आशा और हताशा ऐसे अड़ोस पड़ोस में खड़ी देखी थी। रांघे राघव की कहानियों की विशेषता यह है कि इस पूरे समय की शायद ही कोई घटना हो जिसकी अनुकूंज उनमें न सुनाई जा सके। रांघे राघव ने हिंदी कहानी को भारतीय समाज के उन धूल कांटों भरे रास्तों, फक्कड़ जिंदगी, भारतीय गांवों की कच्ची और कीचड़ भरी पगडंडियों की गश्त करवाई, जिनसे वे भले ही अब तक पूर्णतः परिचित न रही हों, पर इस तरह हिली मिली भी नहीं थी और इन दुनियाओं में से जीवन से लबलबाते ऐसे ऐसे कदावर चरित्र प्रकट किए जिन्हें हम भुला नहीं सकते हैं। अपनी सृजन यात्रा में रांघे राघव ने स्वयं तो कोई खास ब्यौरा नहीं छोड़ा है, खास तौर पर अपने प्रारंभिक रचना काल के बारे में, लेकिन एक जगह उन्होंने लिखा है कि चित्रकला का अभ्यास कुछ छूट गया था। 1938 ईस्वी की बात है, तभी मैंने कविता लिखना शुरू किया और संध्या भ्रमण का व्यसन था। एक दिन रंगीन आकाश को देखकर कुछ लिखा था, वह सब कुछ खो गया है और तब से संकोच से मन में स्वीकार कर लिया कि मैं कविता कर सकता हूँ। प्रेरणा कैसे हुई, पृष्ठ लिखना अत्यंत दुर्लभ है। इतना ही कह सकता हूँ कि चित्रों से भी कविता प्रारंभ हुई थी और एक प्रकार की बेचैनी उनके मूल में थी। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्राचीन ब्राह्मण कहानियाँ की प्रस्तावना में रांघे राघव लिखते हैं कि आर्य परंपराओं का अनेक अनार्य परंपराओं से मिलन हुआ है। भारत की पुरातन कहानियों में हमें अनेक परंपराओं के प्रभाव मिलते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद हिंदू धर्म में वैष्णव और शिव चिंतन की धारा बही और इन दोनों संप्रदायों ने पुरातन ब्राह्मण परंपराओं को अपनी अपनी तरह स्वीकार किया। इसी कारण से वेद और उपनिषद में वर्णित पौराणिक चरित्रों के वर्णन में बदलाव देखने को मिलता है और बाद के लेखन में हमें अधिक मानवीय भावों की छाया देखने को मिलती है। भारतीय चिंतन को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास इन्होंने किया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दोनों हाथों से रात दिन लिखते थे। उनके लिखे ढेर को देख कर के समकालीन ये कयास लगाते कि शायद वो तंत्र सिद्ध तो नहीं है, इतने कम समय में कोई भी इतना ज़्यादा और इतना बढ़िया कैसे लिख सकता है। तो उन्हें हिंदी का पहला मसीहजीवी कलमकार भी कहा जाता है, जिनकी जीविका का साधन सिर्फ लेखन था। और शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हिंदी साहित्य का ये अनूठा व्यक्तित्व वस्तुतः तमिल भाषी था, जिसने हिंदी साहित्य और भाषा की सेवा करके अपने अलौकिक प्रतिभा से हिंदी के शेक्सपियर की संज्ञा ग्रहण की। और रांघे राघव नाम के पीछे उनके व्यक्तित्व और साहित्य में दृष्टिगत होने वाली समन्वय की भावना परिलक्षित होती है। अपने पिता रंगाचार्य के नाम से उन्होंने रांघे स्वीकार किया और अपने स्वयं के नाम राघव आचार्य से राघव शब्द लेकर के अपना नाम उन्होंने रांघे राघव रख लिया था। जब रांघे राघव सोचते ही रहते, कई दिनों तक न वह कुछ लिखते और न पढ़ते। जब उन्हें पढ़ने की धुन सवार होती तो वह लगातार कई दिनों तक पढ़ते रहते। सोचने और पढ़ने के बाद जब उनका मूड बनता तो वह लिखने बैठ जाते और निरंतर लिखते ही रहते। लिखने की उनकी कला अद्भुत थी। एक बार तो लिखने बैठे तो वह उस रचना को समाप्त करके ही छोड़ते थे। इसी कारण जितनी कृतियाँ उन्होंने लिखी वह सब पूरी की पूरी लिखी गई। हाँ, उनका अंतिम उपन्यास आखिरी आवाज़ कुछ अर्थों में इस कारण से अधूरा रह गया कि वह कई महीनों तक मौत से जूझते रहे। काश ऐसा होता कि वह मौत से जूझने के बाद जीवित रहे होते तो शायद एक और उपन्यास मौत के संघर्ष के बारे में हिंदी साहित्य को मिल गया होता।
हिंदी में अनुवादित करके हिंदी जगत को विश्व की महान कृतियों से धनी बनाया। शेक्सपियर को दुखांत नाटकों में हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ को तो जिस खूबी से डॉक्टर रांघे राघव ने हिंदी के पांडाल में उतारा वह उनके जीवन की विशेष उपलब्धियों में गिनी जाती है। उनके अनुवाद की विशेषता थी कि वह अनुवाद न लग करके मूल रचना ही प्रतीत होती है। शेक्सपियर की लब्ध प्रतिष्ठित कृतियों को हिंदी में प्रस्तुत कर उनकी भावनाओं के अनुरूप शेक्सपियर को हिंदी साहित्य में प्रकट करने का श्रेय डॉक्टर रांघे राघव को ही जाता है। इसी कारण वे हिंदी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो इनके जीवनी प्रधान उपन्यास भी हैं, जैसे 1950 के पश्चात कई जीवनी प्रधान उपन्यास इन्होंने लिखे थे, जैसे भारती का सपूत जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित है, लखीमा की आंखें जो विद्यापति के जीवन पर आधारित है, मेरी बहु बाधा हरो जो बिहारी के जीवन पर आधारित है, रत्ना की बात जो तुलसी के जीवन पर आधारित है, लोई का ताना जो कबीर जीवन पर आधारित है, धुनी का धुआं जो गोरखनाथ के जीवन की आधारित कृति है, यशोधरा जीत गई जो गौतम बुद्ध पर लिखा गया है, देवकी का बेटा जो कृष्ण के जीवन पर आधारित है। तो रांघे राघव हिंदी के प्रगतिशील विचारों के लेखक थे, किंतु मार्क्स के दर्शन को उन्होंने संशोधित रूप में ही स्वीकार किया। उन्होंने अल्प समय में ही कितने साहित्य का सृजन किया, इसका अनुमान इस विवरण से लगाया जा सकता है कि उनके प्रकाशित ग्रंथों में 42 उपन्यास, 11 कहानी, 12 आलोचनात्मक ग्रंथ, 8 काव्य, 4 इतिहास, 6 समाजशास्त्र विषयक, 5 नाटक और लगभग 50 अनुदित पुस्तकें हैं। ये सब रचनाएं उनके जीवन काल में प्रकाशित हो चुकी थी। 39 वर्ष की कच्ची उम्र में उनका देहांत हुआ और लगभग 20 पुस्तकें प्रकाशन की प्रतीक्षा में थी। यद्यपि उन्होंने कुछ अंग्रेजी ग्रंथों के भी अनुवाद किए, किंतु उनके अधिकांश साहित्य का परिवेश भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक जीवन पर आधारित है। पुरस्कार उन्हें मिले थे हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार 1947 में, डालमिया पुरस्कार 1954 में, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार 1957 में और 1959 में, और राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1961 में, महात्मा गांधी पुरस्कार 1966 में। इनका निधन 39 वर्ष की उम्र में मुंबई में सन 1962 में हो गया था। इस अद्भुत रचनाकार को मृत्यु ने इतनी जल्दी न उठा लिया होता तो वे और भी नए मापदंड स्थापित करने विरले ही ऐसे सपूत हुए जिन्होंने विधाता की ओर से कम उम्र मिलने के बावजूद इस विश्व को इतना कुछ अवदान दे दिया कि आज भी अच्छे अच्छे लेखक दांतों तले अंगुलियां दबाने को विवश हो जाते हैं। उपन्यास, कहानी, कविता, आलोचना, नाटक, रिपोर्टाज, इतिहास, संस्कृति तथा समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और अनुवाद, चित्रकारी या यूँ कहें कि सभी विधाओं पर उनकी लेखनी बेबाक चलती रही और उससे जो निसृत हुआ उनसे साहित्य प्रेमी आज भी आनंदित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। 12 सितंबर 1962 को उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका यश आज भी विद्यमान है। 39 वर्ष की अल्पायु में 150 से अधिक कृतियां भेंट कर निसंदेह उन्होंने सृजन जगत को आश्चर्यचकित कर दिया है।